हाँ जी, नमस्कार। पीटीआई पाठशाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सबका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं दिनेश। मित्रों, जैसा कि आज जो अपन बात करने वाले हैं, यानी पीटीआई सब्जेक्ट पेपर सेकंड की बात करने वाले हैं, जिसमें अपन यूनिट नंबर 3 के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ इस यूनिट से सवाल कैसा आता है, आज तक कौन कौन से सवाल आए हैं, सवालों का लेवल धीरे धीरे कैसे बढ़ता जा रहा है, उन सब सवालों की चर्चा करेंगे। एक टॉपिक को लेकर अपन इसमें चलने वाले हैं। देखते हैं मित्रों, सबसे पहले अपन बात करेंगे शारीरिक शिक्षा का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन। हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन समझिएगा। यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 3 की बात करें तो सर हमारे इसमें से सवाल कितने आएंगे। सवाल की बात करें तो इसमें से आपके जो सवाल आएंगे 10 सवाल आएंगे, और पर सवाल कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का। यानी ये यूनिट आपकी कितने नंबर की रहने वाली है, 20 नंबर की यूनिट है। कितने नंबर की यूनिट है, तो 20 नंबर की है। अब यहां से हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन की बात करेंगे, शारीरिक शिक्षा का इतिहास। शारीरिक शिक्षा का इतिहास। शारीरिक शिक्षा का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यानी फिजिकल एजुकेशन की हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री की बात करें तो अपन चलेंगे, यानी एक महाद्वीप अपना कौन सा भाई, अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप। किस महाद्वीप की बात करेंगे, अफ्रीका महाद्वीप। और दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में देखे अपन है, अफ्रीका महाद्वीप इसका एक देश है और जिसका नाम है यूनान। क्या नाम है भाई, यूनान। यूनान नाम है। मित्रों इसी यूनान को वर्तमान में क्या कहा जाता है, इसी यूनान को वर्तमान में किसके नाम से पुकारा जाता है, ग्रीस कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, ग्रीस कहा जाता है। हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो अपन पढ़ेंगे यूनान से, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि यानी शारीरिक फिजिकल एक्टिविटी तो तब से है जब से मनुष्य इस संसार में, बिना फिजिकल एक्टिविटी के तो मानव की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती, बिना संभोग के मानव की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती। तो बताया है कि शारीरिक यानी मनुष्य जब तक है, जब से आया है संसार, तब से शारीरिक एक्टिविटी शुरू है। आज भी जब अपने ब्रह्मचर्य की बात करते हैं तो ब्रह्मचर्य में यह नहीं बताया गया कि आपको संभोग नहीं करना, यानी ब्रह्मचर्य में आपको संभोग करना है, लेकिन संभोग इतना ही किया जाए जिससे क्या की जा सकती है, संतान की उत्पत्ति की जा सकती है। बिना संभोग के तो संसार कैसे बढ़ेगा। तो दोस्तों यानी शारीरिक एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी की बात करें अपने तो मानव है तब से ही यह शुरू है। लेकिन शारीरिक शिक्षा का जो इतिहास अपना हिस्ट्री है, बताया जाता है यहां पे कुछ क्रमबद्ध तरीके से जो हिस्ट्री देखने को मिलती है वो कहां से मिलती है, अपने को यूनान से मिलती है। यूनान क्या है, यूनान एक देश है। और दोस्तों बताया जाता है कि यूनान क्या है, एक देश है। लेकिन यूनान बना कैसे, सर यूनान बना कैसे, यूनान की अपन बात करें तो यूनान का देखना, ये
यूनान, और यूनान की बात करें अपन है, ये क्या है अपना यूनान। और जो अपना यूनान बना, ये बना था अपना, इसमें कितने राज्य थे कुल, इसमें बताया जाता है कि इसके अंदर जो राज्य थे उनकी संख्या थी 28, 28। दोस्तों इस प्रकार से इसमें राज्य थे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 28। ये क्या थे भाई, इसमें कुल राज्य कितने थे, 28 राज्य थे। कितने राज्य थे, 28 राज्य थे। आपसे कुल राज्य पूछे तो कितने राज्यों से इसका निर्माण हुआ था, 28 राज्य थे। अब दोस्तों बताया जाता है 28 राज्यों में से 2 राज्य प्रमुख थे। सर ये कौन कौन से, सवाल आए तो कैसे बताएं, तो दोस्तों ध्यान में रखना, एक तो था अपना स्पार्टा, कौन सा था भाई, कौन सा राज्य था, स्पार्टा। और एक अगला राज्य था अपना एथेंस, कौन सा राज्य था, तो आपको बताना है कि सर अगला था अपना एथेंस। यानी ये 2 राज्य यहां पर क्या थे, प्रमुख। जहां का यानी कहने का मतलब दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन पढ़ेंगे, स्पार्टा और एथेंस, ये मुख्य रूप से कितने राज्य बताए जाते हैं, 2 राज्य थे। कितने राज्य थे, मुख्य रूप से 2 राज्य थे, राज्य। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं रही होगी। कितने राज्य, 28 राज्य, जिनमें से 2 राज्य क्या हैं यहां पर प्रमुख बताए जाते हैं। अब सर आगे ऐसा बताया जाता है कि जिस प्रकार से एक देश का निर्माण हुआ है, एक देश बनाए यानी 28 राज्यों से बनाया, और जिसके प्रमुख 2 राज्य हैं, स्पार्टा और एथेंस। लेकिन अपन यूनान की बात करें तो दोस्तों जितने भी अपने दार्शनिक हैं, क्या भाई, दार्शनिक, दार्शनिक, जितने भी अपने दार्शनिक हैं, सभी दार्शनिक हैं, उनमें से दार्शनिकों का इसे देश कहा जाता है, क्योंकि इसी देश में दोस्तों यहां पर अपने बात करें तो दोस्तों जैसे अरस्तु, 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 सुकरात, अरस्तु, सुकरात, अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, सुनिएगा, अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, सुकराट, सुकरात, प्लेटो, इन सब का दोस्तों, और एक पाइथागोरस, कौन भाई, पाइथागोरस, इन सब का जो जन्म हुआ था कहां बताया जाता है, यूनान देश के अंदर बताया जाता है। क्योंकि यूनान ऐसा देश जो दार्शनिकों को जन्म दिया है। जब भी आपके कॉलेज स्तर पे एक सब्जेक्ट चलता था फिलॉसफी,
आपका किसी का सब्जेक्ट रहा होगा, यानी दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र में इन सब के बारे में अपन पढ़ते हैं। और दोस्तों, इन लोगों का जो जन्म हुआ था वो यूनान देश की देन बताया जाता है। और जिस प्रकार से यूनान में शारीरिक शिक्षा को दोस्तों एक क्या माना जाता था, अंग माना जाता था, कि बिना शारीरिक शिक्षा के और सब्जेक्ट पढ़ना मुश्किल सा है। इसलिए व्यक्ति के पास गुड हेल्थ यानी अच्छा स्वास्थ्य और गुड एजुकेशन यानी अच्छी शिक्षा होना क्या है, बहुत जरूरी है। और ये दोनों चीजें एक शारीरिक शिक्षक के पास होती हैं। लेकिन अपने एक दार्शनिक आएंगे और जिनका नाम है प्लेटो। प्लेटो कहते हैं कि शरीर के लिए जिम्नास्टिक और आत्मा की संतुष्टि के लिए क्या सुनना चाहिए, संगीत। यह बात करने वाले कौन है, प्लेटो। क्योंकि सभी खेलों की जननी, सभी खेलों की जननी किसे कहा जाता है, जिम्नास्टिक को कहा जाता है। जितने भी खेलों की उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है, जिम्नास्टिक से हुई है। क्योंकि जिम्नास्टिक में विभिन्न प्रकार की कलाएं की जाती है, उन कलाओं का कोई अंत नहीं है, और वहीं से सारे खेल निकले हुए हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को अच्छा रखने के लिए व्यक्ति को रेगुलर क्या करना चाहिए, जिम्नास्टिक। और व्यक्ति के आत्मा की संतुष्टि के लिए, खुद को संतुष्ट रखने के लिए दोस्तों संगीत सुनना चाहिए। यह बात करने वाले कौन है, यूनानी दार्शनिक प्लेटो अंकल के द्वारा कहा गया कि शरीर के लिए जिम्नास्टिक और आत्मा की संतुष्टि के लिए क्या, संगीत। तो जो सबसे पहले बात करेंगे यह अपन करेंगे दोस्तों, प्लेटो अंकल का कथन कौन सा था, कि इनके द्वारा क्या कहा गया। समझिए, सबसे पहले प्लेटो अब सर यहां से सवाल कैसा बने, भले आपका टीजीटी का एग्जाम हो, साथ ही साथ भले आपका पीजीटी का एग्जाम हो, और राजस्थान है पीटीआई एग्जाम, यहां से जो सवाल आता है, और लगभग 10 से 15 बार जो सवाल आया है वो सवाल ये आएगा, समझिएगा, शरीर के लिए जिम्नास्टिक, शरीर के लिए जिम्नास्टिक, शरीर के लिए जिम्नास्टिक, शरीर के लिए जिम्नास्टिक व आत्म संतुष्टि के लिए, आत्म संतुष्टि के लिए संगीत जरूरी है, संगीत जरूरी है, जरूरी है। ये कथन है। ये कथन किसका है? ये कथन
तो दोस्तों आपको बताना कि यह कथन किसका है। तो आपका जो जवाब होना चाहिए कि सर ये कथन किसका है, प्लेटो का है। किसका है भाई, तो बराबर क्या कर देंगे आपने, प्लेटो। यानी ये बात किसके द्वारा कही गई थी दोस्तों, प्लेटो के द्वारा ये बात क्या कही जाती है, किसके द्वारा कही जाती है, तो ये आपको ध्यान में रखना, प्लेटो के द्वारा ये बात कही जाती है। दोस्तों बताया जाता है, और ये सवाल कम से कम 10 से 15 बार आज तक आ चुका और इस बार भी आने की क्या बनती है, संभावना। और बताया जाता है कि यूनान के जो लोग हैं, कहां के भाई, यूनान के जो लोग हैं, यूनान के जो लोग हैं ये बताते हैं कि ये जो हमें जो ईश्वर ने ये हमें जो ये स्वस्थ शरीर दिया है, क्या स्वस्थ, ये हमारा जो स्वस्थ शरीर है ना, ये स्वस्थ शरीर किसको हम समर्पित करें। दोस्तों यूनान के लोग मानते हैं कि स्वस्थ व सुडौल शरीर हमें जो मिला है, यह सब किसकी देन बताई जाती है कि यह सब देन ईश्वर की देन है। तो हम किसको समर्पित करें, तो उनके भगवान को यह क्या करते हैं, समर्पित करते हैं। लेकिन सर उनके भगवान का नाम क्या था, तो आपको सबको ध्यान में रखना है कि उनके भगवान का नाम था, वो था जीउस। क्या था भाई, जीउस। किस भगवान को समर्पित करते थे, जीउस भगवान को, ये अपना सुडौल व स्वस्थ शरीर क्या करते थे, समर्पित करते थे। अब यह ध्यान में आपको रखना है। उसके बाद में अगला जो सवाल बनेगा दोस्तों, ऐसी मान्यता बताई जाती है, यूनान ऐसा देश था कि जहां पर यूनान ऐसा देश जहां पर उन्हीं व्यक्तियों को जीने का अधिकार था जो एकदम स्वस्थ पैदा हुए हो। अगर कोई भी अंग उनका एकदम ठीक नहीं है तो वहां के बुजुर्ग लोगों के द्वारा उसका एक परीक्षण किया जाता था, उसकी जांच की जाती थी। अगर बच्चा स्वस्थ पैदा नहीं हुआ तो बच्चे को राज्य में जीने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि बताया जाता है कि बच्चे को क्या माना जाता था, वहां पर एक राज्य की संपत्ति माना जाता था कि बच्चा राज्य के लिए जन्म लेगा और राज्य के अनुसार ही बच्चे को क्या किया जाएगा, तैयार किया जाएगा। बच्चे को राज्य के अनुसार ही क्या किया जाएगा, तैयार किया जाएगा, क्योंकि बच्चे को राज्य की क्या समझा करते थे, ये संपत्ति माना करते थे। और अगर बच्चा अस्वस्थ जन्मा है तो दोस्तों एक पहाड़ी थी, पहाड़ी, उस पहाड़ी से बच्चे को क्या गिर दिया जाता था दोस्तों, पहाड़ी से गिरा दिया जाता था, जिससे कि बच्चे की क्या हो जाती थी दोस्तों, मृत्यु हो जाती थी। क्या हो जाती थी बच्चे की, तो आपको ध्यान में रखना है कि क्या हो जाएगी भाई, मृत्यु हो जाएगी। पहाड़ी से फेंक दिया जाता था और क्या हो जाती थी, मृत्यु। सर लेकिन पहाड़ी का जो नाम है वो क्या है, आपसे पूछे तो दोस्तों बताना है, टेजियस पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी थी, तो पहाड़ी का नाम था टेजियस। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। यानी जो पहाड़ी का नाम था वो क्या था भाई, टेजियस पहाड़ी था। क्या नाम था, पहाड़ी का नाम टेजियस पहाड़ी था। ये आपको भी ध्यान में रखना है। यहां तक एकदम क्लियर। उसके बाद में पहाड़ी पूछे तो आपको कौन सी बतानी है, टेजियस पहाड़ी बतानी है। अब दोस्तों अब बताया जाता था कि यहां पर मुख्य रूप से जो गतिविधियां होती थी, कौन कौन सी गतिविधियां होती थी दोस्तों, एक तो सैनिक गतिविधियां। कौन सी भाई, सैनिक गतिविधियां। साथ ही साथ कौन सी गतिविधियां कराई जाती दोस्तों, सैनिक गतिविधियां करवाई जाती थी। और एथलेटिक्स की, किसकी भाई, एथलेटिक्स यानी दौड़ना कूदना और भागना। एथलेटिक्स क्रियाएं मुख्य रूप से क्या की जाती थी दोस्तों, शामिल की गई थी। यानी मुख्य रूप से सैनिक क्रियाएं व एथलेटिक्स क्रियाएं क्या की गई थी दोस्तों, इसमें शामिल की गई थी, है ना, दौड़ना कूदना भागना। अब और दोस्तों यानी राष्ट्र का यह मतलब होता था कि राष्ट्र की क्या की जाए, उन्नति की जाए और एक राष्ट्र की ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं अपने, प्रोग्रेस करना। यहां तक एकदम क्लियर रहा, एक एक चीज क्लियर किया। सवाल कैसे आएगा, एक एक चीज को समझना है। साथ ही साथ आपके पास नोटबुक और पेन जरूरी होना चाहिए। या तो कोई क्लास देखो मत, और देखो ना तो शुरू से और अंत तक देखो उसको,
क्योंकि मैं दावा और विश्वास कर सकता हूं आपके साथ कि जितना मैंने फिजिकल एजुकेशन का जो मैं पोर्शन पढ़ाऊंगा ना, उससे 95% सवाल एग्जाम के अंदर हूबहू छपेंगे। क्योंकि ये जो जितना कंटेंट आपको उपलब्ध करवा के दिया जा रहा है, ये कम से कम 50 बुक का एक क्या है, सार संग्रह है, जिसमें मुख्य रूप से एनसीईआरटी, आरबीएसई और अदर राज्यों के जो बोर्ड की पुस्तकें है उनका सबका, यानी ऑथेंटिक चीजों के द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि हमारी पीटीआई पाठशाला का एक ही सपना होगा, और गांव डांडी शहर से पीटीआई बने अपना। और साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरे द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन पीटीआई गारंटी बैच चलाया जाएगा, जिसमें अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो फीस भी नहीं ली जाएगी। और उसके लिए जो सीट रखी जाएगी वो एकदम सीमित सीट रखी जाएंगी। क्योंकि अब शारीरिक शिक्षक बनना एकदम सरल होगा। एक एक चीजों को इतने विस्तार से पढ़ाएंगे, साथ ही साथ हर टॉपिक वाइज आपके लिए टेस्ट होगा। ज्यादा से ज्यादा आपको टेस्ट देने हैं, ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है, जिसके माध्यम से आपको एक सीट अपनी क्या कर सको, सुनिश्चित कर सको। क्योंकि हर त्योहार यही याद दिलाता है कि कामयाबी क्या चीज होती है, कामयाबी से बढ़कर कुछ नहीं। और लोग आजकल समाज में भी यही मानते हैं कि कोई सरकारी नौकरी है ना, वो ही क्या है, कामयाब है। लेकिन ये लोगों की धारणा है। शिक्षा का मतलब ऐसा कतई ही नहीं है। अधिगम यानी लर्निंग का जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों, सीखना, जानना और उसकी क्या करना होता है, प्राप्ति करना होता है। लेकिन लोगों की भावना ऐसी है। उन सबको जवाब देने के लिए इस वैकेंसी में आपको क्या बनना है दोस्तों, टॉप रैंक के साथ आपको पीटीआई बनना है। मैं दावा और विश्वास करता हूं कि मेरे द्वारा जो भी विद्यार्थी सब्जेक्ट पेपर पढ़ेगा, यानी उसका सिलेक्शन तो हो ही चुका, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसका सिलेक्शन एक टॉप रैंक के साथ होना चाहिए। और जब टॉप रैंक के साथ उसका सिलेक्शन हो तो मेरे दोस्तों पत्रिका वाले आपके घर पहुंच जाएंगे, जी आपका सिलेक्शन कहां से हुआ है। तो आप बताओगे कि साहब हमने पीटीआई पाठशाला से हमने दोस्तों पीटीआई सब्जेक्ट पेपर पढ़े थे और वहां से हमारा सिलेक्शन हुआ था। पूछेंगे कौन से सर पढ़ाते थे, प्रतिहार दिनेश सर के द्वारा हमारा मार्गदर्शन किया गया था। क्योंकि मैं आपका मार्गदर्शन उपलब्ध करने के लिए हुआ हूं। मैं चाहता हूं कि फिजिकल एजुकेशन की दुनिया को विश्व स्तर तक पहुंचा सके और भारत देश के नाम सर्वाधिक मेडल हो सके। खेलों की दुनिया को बहुत आगे पहुंचाना है। इसीलिए दोस्तों आज केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, खेलों के ऊपर सर्वाधिक क्या दे रही है, बजट। तो इस वैकेंसी में आपको टॉप रैंक के साथ सिलेक्शन लेना है। और जिस दिन देखना रिजल्ट आएगा, जो सर्वाधिक राजस्थान में सिलेक्शन होंगे वो दोस्तों पीटीआई पाठशाला डिजिटल एकेडमी के माध्यम से होने वाले हैं। इस बात का वादा करता हूं कि मेरे हाथ में कलम है, क्योंकि हम जिद और जुनून के साथ इतनी मेहनत करवाएंगे। क्योंकि मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि सफलता क्या मचा दे, एक दिन शोर मचा दे। और एक विद्यालय में समझिएगा जहां पर प्रिंसिपल की नहीं चलती, वहां पर पीटीआई की चलती है। आप देखना यार, पीटीआई की पोस्ट है ना, बहुत शानदार पोस्ट है। लोग आपको सैल्यूट करेंगे। आज जो लोग आपको ताना दे रहे हैं वो कल आपको सैल्यूट करेंगे। क्योंकि आपके पास किसकी जॉब होगी, पीटीआई की जॉब होगी। इसीलिए इस बार आप सबको क्या बनना है इस वैकेंसी में, पीटीआई। आपका सपना होना चाहिए कि सर हम क्या बनेंगे, शारीरिक शिक्षक। शारीरिक शिक्षक दोस्तों आपके पास दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। वो मैंने बताया था कि आपके पास आपकी हेल्थ भी क्या रहेगी, एकदम ठीक। और आपके पास दूसरी चीज क्या रहेगी दोस्तों, एजुकेशन। यानी दो ही चीजें जीवन में रहते हैं, यानी वो अपना जीवन बहुत अच्छे से जी सकता है। आप आज भी कोई शारीरिक शिक्षा के प्रति जो भ्रांतियां फैली हुई है उनको भी धीरे धीरे आपको क्या करना है, समाप्त करना है। और लोगों को जागरूक करना है कि साहब हकीकत बताना है कि शारीरिक शिक्षा होती क्या है।
फिजिकल एजुकेशन क्या है? यूनान में मैंने बताया कि वहां दार्शनिकों का जन्म हुआ। यूनान में आज इस की वर्तमान में यूनान को ग्रीस के नाम से जाना जाता है। वहां से कुछ क्रमबद्धता के साथ अपने को हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन का क्या देखने को मिलता है? इतिहास। अब जो सबसे पहला व्यक्ति है उसकी अपन बात करेंगे, और दोस्तों अपन जो बात करने वाले हैं वो रहेगा अपना होमरी काल। कौन सा काल रहेगा? तो अपन बात करेंगे होमरी काल। समझिएगा, होमरी काल। ये काल अपना होमरी काल। होमरी काल। होमरिक काल। दोस्तों इसका जो समय रहा 1000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व से 750 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व, ये आपको ध्यान में रखना है ना। 1000 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व, ये आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों बताया जाता है इस काल में एक व्यक्ति हुई है, कौन? होमर। कौन हुई है? होमर। होमर। सर तो क्या करें? दोस्तों होमर बताया जाता है कि होमर एक दृष्टिहीन व्यक्ति था। होमर एक अंधा व्यक्ति था, लेकिन होमर के सामने बहुत बड़ी समस्या है कि एक अंधा व्यक्ति कैसे अपना जीवन जी सकता है। किस प्रकार की उसके सामने समस्या रही है, किस प्रकार की उसके सामने चुनौती रही है, लेकिन वो सभी समस्याओं का, चुनौतियों का क्या करता है? सामना करता है। क्योंकि संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक दिन कभी ना कभी उनका क्या आता है? परिणाम आता है। और होमर को दोस्तों एक देश का क्या माना जाता था? गुरु माना जाता था। होमर को देश का क्या माना जाता था दोस्तों? होमर को देश का माना जाता था गुरु। क्या माना जाता था? होमर को देश का गुरु माना जाता था। होमर कैसा व्यक्ति था दोस्तों? दृष्टिहीन व्यक्ति था। कैसा व्यक्ति था होमर? दृष्टिहीन व्यक्ति। दृष्टिहीन। दृष्टिहीन या दोस्तों अंधा व्यक्ति था। कैसा व्यक्ति था? अंधा व्यक्ति। सर हमें क्यों बताया जा रहा है? इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि होमर को देश का गुरु माना जाता था, दृष्टिहीन था, अंधा व्यक्ति था। लेकिन दोस्तों इस व्यक्ति के द्वारा, होमर के द्वारा दो क्या लिखे जाते हैं दोस्तों? ग्रंथ लिखे जाते हैं। दो क्या लिखे जाते हैं? इस व्यक्ति के द्वारा ग्रंथ लिखे जाते हैं। दो ग्रंथ। सर दो ग्रंथ कौन कौन से हैं? समझिएगा, दो ग्रंथ गुरुजी कौन कौन सा है बताऊं था ना अभी। यानी दो ग्रंथ इनके द्वारा लिखे गए। दो ग्रंथों की बात करें दोस्तों, एक ग्रंथ तो था जिसका नाम था इलियड। पहला ग्रंथ कौन सा? यार कोई दिक्कत नहीं, क्रम वाइज कैसे भी रख लो है ना। इलियड। इलियड। और 2 नंबर का जो ग्रंथ था वो था ओडिसी। ओडिसी। एक अंधे व्यक्ति के द्वारा दोस्तों कितने ग्रंथ लिखे जाते हैं? 2 ग्रंथ लिखे जाते हैं। कितने ग्रंथ लिखे जाते हैं भाई? एक अंधे व्यक्ति के द्वारा कितने ग्रंथ लिखे जाते हैं? तो आपको ध्यान में रखना कि सर 2 ग्रंथ लिखे जाते हैं, एक इलियड और एक ओडेसी। किसके द्वारा लिखे गए? होमर के द्वारा। होमर को क्या माना था? देश का गुरु माना जाता था। यही सवाल आता है कि इलियड व ओडेसी ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए?
आपका जवाब होना चाहिए ऑप्शन मिलेगा ए सुकरात, बी ऑप्शन मिलेगा प्लेटो, सी ऑप्शन मिलेगा क्या दोस्तों होमर, और डी ऑप्शन मिलेगा ए बी सी तीनों। आपको बताना है कि सर इलियड व ओडेसी नामक जो ग्रंथ लिखे गए थे किसके द्वारा लिखे जाते हैं? होमर के द्वारा लिखे जाते हैं। तो यहां तक कि किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं रही होगी, और यह सवाल बार बार पूछा जाता है। ऐसे सवालों का अपने को एकदम जवाब राइट देना है जिनसे अपने उनको क्या कर सके, क्लियर कर सके। यह भी आपको सब चीजें ध्यान में रखनी है। और दोस्तों बताया जाता है कि जो राष्ट्र का जो काम होता था दोस्तों, राष्ट्र का जो काम होगा वो क्या होगा कि देश के लिए क्या करना होगा दोस्तों, देश के लिए क्या तैयार किए जाए दोस्तों, योद्धा तैयार किए जाए। क्या किए जाए दोस्तों? योद्धा तैयार किए जाएं या सैनिक तैयार किए जाएं। देश के लिए क्या किया जाना चाहिए? योद्धा या सैनिक तैयार किया जाने चाहिए। दोस्तों यहां सबसे रूप से जिस प्रकार से दोस्तों शारीरिक शिक्षा को क्या माना जाता था, यहां पे एक विषय का अंग माना जाता था, वो सबके लिए ही क्या था, एक जरूरी था। और इस शारीरिक शिक्षा को पाठ्यक्रम का क्या बना दिया गया था? हिस्सा, पाठ्यक्रम का हिस्सा। पाठ्यक्रम का क्या बना दिया गया था दोस्तों? हिस्सा। यह भी आपको ध्यान में रखना है हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन में। अब सर यह आपको दोनों चीजें याद रखनी है। अब यहां से बताओ सवाल आए, कहीं भी आए आपका फिजिकल एजुकेशन, कहीं भी आपका सवाल बने तो उस सवाल को एकदम क्या कर सकते हो, आप क्लियर कर सकते हो। लेकिन आपको ऑप्शन सारे देखने हैं। ऑप्शन क्या देखने हैं आपको? सारे, चाहे ए बी सी डी, और जो भी नहीं करना हो उसका क्या करना आपको? ई करना है। ऑप्शन क्या देखने हैं आपको? सारे देखने हैं। यह देखना ऑप्शन में कि जिसका 100% मतलब निकला हो और थ्योरी में अपन ने पढ़ा हो, वही क्या होगा? अपना राइट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों? वही अपना क्या होगा? राइट आंसर होगा। इस प्रकार से यानी जो आपको की नोट्स तैयार करवाए जा रहे मेरे द्वारा, ये की नोट्स बड़े आपके एग्जाम की दृष्टि से क्या रहने वाले हैं? महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ऐसे नोट्स को आपको एकदम क्लियर करना है जिससे कि अपने एक एक सवाल को क्या कर सके? क्लियर। क्योंकि कह देना कि इस बार मेरे मम्मी पापा की हर पसीने की बूंद को मोती सा चमकाऊंगा और पीटीआई पाठशाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से पीटीआई में सिलेक्शन लेकर दिखाऊंगा। यह संस्थान इसीलिए शुरू की गई है कि इंडिया में हम सर्वाधिक शारीरिक शिक्षक बना सके, उनको हम मेहनत करा सके, उनका हम अच्छा मार्गदर्शन कर सके, जिससे कि दोस्तों फिजिकल एजुकेशन की दुनिया का विश्व स्तर में क्या हो सके? एक अच्छा नाम हो सके। जितनी चीजें मैंने बताया, कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी। दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बड़ा मददगार साबित होगा और इससे जो आपके 4 से 5 सवाल इसी वीडियो से बन जाएंगे अगर आएंगे तो। लेकिन कम से कम आपको ऐसा नहीं कि सारे दिन स्टडी करना, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। पेपर फर्स्ट को भी साथ लेके चलना है और पेपर सेकंड को भी। तो ये सारी चीजें मैं बताया, कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो मेरे दोस्तों आज के वीडियो की समाप्ति यहीं करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जब तक मेरे सभी साथियों को जय हिंद।